जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक हुंदे दुसार धबला या सुभस्मिता या बिना बरदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकटी श्याम हं पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकार। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विश्वास के साथ रहें। जीवन है तो विश्वास भी होनी चाहिए, जीवन अगर है तो धर्म भी होनी चाहिए, कर्म भी होनी चाहिए, विचार भी होनी चाहिए। और जीवन अगर है तो हमें जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भगवान ने जो हमें दिए हैं सारे कर्म के साथ धर्म विचार भी सब कुछ साथ में लेके भेजे हैं, इसीलिए उनका काम ही समझ करके हम लोगों को सारा काम करना चाहिए। चाहे विधि राखी राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करें। चाहे जो भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हो, सारे भगवान एक ही हैं, नाम उनका अलग अलग है, समय उनका अलग अलग है। क्योंकि जैसी व्यवस्था थी उस हिसाब से उनके नाम दिया गया, उसी हिसाब से उनको काम भी दिया गया है। हम भी मनुष्य अपने अपने समय के हिसाब से, अपने अपने काम के हिसाब से आते हैं। हो सकता है पहले भी हम लोगों का बहुत बार जन्म हो चुका होगा, बाद में भी बहुत बार जन्म होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। जिससे हम लोग किसी से कोई कर्ज ले लेते हैं तो जितना इंटरेस्ट देते हैं या जो मूल धन होता है देते हैं, जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म हम जो भी करते हैं उसका फल जितना मिल गया सो मिल गया, जो नहीं मिला वो नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि हमारे यहाँ आने का समय भी निश्चित है और जाने का समय भी निश्चित है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते इसीलिए परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं कब जाएंगे। लेकिन प्रभु को सब पता है कि हमको कब जाना है, कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए आस्था रखिए, विश्वास रखिए, सब सफल हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, शांति से रहिए और कोशिश करिए कि काम क्रोध लोभ मोह का त्याग होते रहना चाहिए। जब भी लगे कि यहाँ पे मेरा पाप बढ़ रहा है, क्योंकि काम के कारण भी पाप बढ़ता है, क्रोध से भी पाप बढ़ता है, लोभ से भी पाप बढ़ता है। पाप को हम लोग हमेशा त्याग करते रहें, भगवान का चरणों का ध्यान करते रहें। हम सभी जानते हैं रावण कितने बड़े धनवान था, सोने की लंका थी उनके पास, लेकिन काम के कारण उन्हें अपनी लंका को नष्ट करना पड़ा या लंका के राज्य को छोड़ के जाना पड़ा। ठीक सबको तो छोड़ के जाना ही पड़ता है कहीं न कहीं। यहाँ तो कोई अजर नहीं है, कोई अमर नहीं, कोई अविनाशी नहीं है। मनुष्य का तन 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए बहुत मुश्किल से मनुष्य का तन मिलता है। इसे माया मोह से ऊपर उठा करके भगवान के ध्यान में लगाए। क्योंकि हम लोग दुखी कब होते हैं? ज़्यादातर दुखी हम लोग अपनों से नहीं, दूसरों से दुखी होते हैं। क्योंकि सब आपके परिवार के पास, आपके समाज के पास, आपके अगल बगल में अच्छे अच्छे घर हों, अच्छी अच्छी गाड़ी हों, आपके पास नहीं हो तो आप उससे बहुत दुखी रहते हैं। उसमें दुखी नहीं होना है, सुखी होना है। इसलिए सुखी होना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान ने हमने जो भगवान के लिए किया वो हमको बहुत पर्याप्त दिए है, वो कम नहीं है। जीवन के लिए क्या चाहिए? आपसे भी बहुत लोग गरीब होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ही सबसे गरीब होंगे। जीवन में गरीब का भी कोई अंत नहीं है, अमीर का भी कोई अंत नहीं है। तो हम जहाँ हैं हमें सबसे अच्छा है, इस सोच करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आप सुखी रह पाएंगे। अगर ये देखेंगे कि उसके पास है मेरे पास नहीं, तो हमेशा जीवन दुखी रहेगा। और भगवान का नाम दुखी से तो होता है, लेकिन सुख से जो होगा ना, जो भी भगवान दिए हैं उसको भगवान को उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। उन्हें कहिए कि प्रभु आपने जो दिया हमें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तभी जाके प्रभु को लगेगा। अगर आप कोशिश करें कि हम लोग किसी की प्रशंसा अगर अपने पास हो तो बताना चाहिए, अगर उनकी कोई दुर्गुण हो तो सिर्फ उनको बताइए, दुर्गुण उनको सुधार कर लें, ये कोशिश होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते, चाहते नहीं हैं कि उसका दुर्गुण सुधरे, बल्कि दुर्गुण और बढ़े, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जब शुभ समाचार हो तो खूब फैलाइए, अगर अशुभ समाचार हो तो कोशिश करिए उसको फैलाना नहीं है, उसे ब्लॉक करना है। इसीलिए अच्छाई का हमेशा प्रशंसा करें, बुराई को हमेशा जो है सो किसी भी व्यक्ति का बुराई हो सकता है, एक एक चीज़ की बुराई होती है। हम लोग जितने भी खाना खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब में कहीं न कहीं बुराई होती है, लेकिन हम लोग बुराई को इग्नोर करके काम करते हैं।
जहर की भी पार्ट होती है बहुत सारे खाने में, उस जहर को हम लोग निकाल देते हैं। जैसे अगर आप मछली खाते हो तो मछली का कांटा हम लोग नहीं खाते, कांटे को निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो सुख है उसे हमेशा याद करिए, दुख का हमेशा याद नहीं करना चाहिए। हमेशा ज्ञान की बात, विज्ञान की बात, विचार की, विवेक की बात अच्छे से करिए, क्योंकि जीवन को सफल बनाना है तो निगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिविटी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहे। जीवन में दुख से दुख, कितना भी दुख आए उसकी चर्चा ना करें, सुख की चर्चा जरूर करें। आपके पास जो कुछ भी है सब सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं। इसलिए कोशिश करें, ये ऐसे शरीर तो दुख शरीर है, मनुष्य का शरीर या जो भी है, जीव जितनी भी है, सब यहाँ दुख भोगने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान का ध्यान करते रहिए, जीवन को सफल बनाइए। जय हो श्री हरि। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा चैनल पे 431 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमें उम्मीद नहीं था कितना होंगे, इसलिए इसके लिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्य का जब आप काम करेंगे तो बहुत धीरे चलते हैं सत्य, बहुत धीरे, इतनी धीरे सत्य चलता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए लोग सत्य को छोड़ के असत्य की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सत्य जैसे चलता है उससे चलना चाहिए। जीवन में ज़्यादा सुख भोग के क्या करिएगा। मान लीजिए आपके पास 5 गाड़ी हो जाए, 10 ठो मकान हो जाए, या खाने में आप क्या खा सकते हैं। खाने में आप सोना चांदी हीरे जवाहरात तो खाएंगे नहीं। या एक आदमी एक जगह ही सो सकता है, 10 जगह तो सो नहीं सकता है। एक आदमी एक ही गाड़ी में घूम सकता है, 100 गाड़ी में तो घूम नहीं सकता है। रुतबा मत करिए, भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान का शरण का हमेशा ध्यान करिए। चाही विधि राखी राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आज हम लोगों का कोशिश करें, जब भी समय मिले, 1 मिनट आधा मिनट जब भी मिले, भगवान का ध्यान जरूर करिए। उन्हीं को ध्यान, अगर आपको राधा राधा करने से आप करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। नहीं भूखे रहने पे भी भगवान का नाम लीजिएगा तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो बहुत सारी असुविधाएँ होती है, जब उसी को दोबारा करते हैं तो बहुत सारे सुख मिलने लगे, उसके बाद और करते हैं तो और अच्छे लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब पहली बार आप बहुत भूखे हो, पहली बार जब खाना खाओगे तो उसमें अच्छा स्वाद मिलेगा, दूसरी बार खाओगे थोड़ा सा कम स्वाद मिलेगा। इसी तरह से जब आपका पेट भर जाएगा तो आपका स्वाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का ही ध्यान, भगवान का ही नाम, भगवान का ही काम एक ऐसा है, जितना बार करोगे उतने बार और करने का मन करेगा। ज्ञान को आप जितना बांटोगे ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। और श्रुति में हम लोगों की श्रुति वेदों की वाणी है, श्रुति हमेशा बार बार सुने। और श्री रामचरितमानस का 7 सीढ़ी में से 6 सीढ़ी जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। आप सारे सीढ़ी को, जैसे कि जो भी है, आप पहले वाले को देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में, वैसा ही लिख करके आप सर्च करेंगे तो जय हिंद जय भारत आपको आ जाएगा। उसमें संपूर्ण रामायण कंप्लीट है, अभी अयोध्या कांड चल रहा है, 6 सीढ़ी हमने कंप्लीट कर लिया है। गीता का पाठ संपूर्ण है, संस्कृत और हिंदी में सबका लाभ उठाइए। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ है, उसे छोटे छोटे भागों में हमने अर्गला कील कवच के साथ 13 अध्याय के साथ आरती संग्रह भी है। और साथ साथ कुछ भाग जो है आपको शिव महापुराण का, महाभारत का भी है। इस सब का लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। ये जीवन फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम लोग कर्म को धर्म की तरह करें, धर्म को विचार की तरह करें, विचार को विवेक की तरह करें, और विवेक को विश्वास की तरह करें। जय हो श्री हरि। आज हम लोग जय श्री राम की कृपा से जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत के साथ साथ आज हम लोग अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 110 से शुरू करेंगे। एक होता है कि हम लोग थोड़ा सा पीछे से इसलिए लेते हैं कि इससे, जैसे आप अगर सुंदरकांड देखेंगे, सुंदरकांड में भी किष्किंधा कांड का कुछ पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे से लेते हैं ताकि भगवान का नाम जितना हो सके अच्छा बात है। जय श्री हरि। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरुह नयने, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बहने,
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ ही बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साच्यहु सपत अधाय अकाजू। एही थाल जो किछु कहि बनाई, एही सम अधिक न अध अधमाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज हैं, जहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिने बिहारी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाओ, उर अंतर्यामी रघुराओ। मोहि न मातु गण तब कर सोचू, नहीं देखो जिय जगु जन ही पोचू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कैकेयी करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हीरे बिहारी। नाहि न डरो बिगड़हूँ परलोकु, पितहूँ मरण कर मोहि न शोकु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। सुकृति सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हीरे बिहारी। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और यश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु क्षण भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन राशि कुशपात। बसी तरु तर निज सहत हिमा, आतप बरसावात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहे दिनु छाती, भूख न बासर निंदन राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, शोधहूँ सकल विश्व मन माई।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवं दशते भय। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अधमूला, तेहि हमार हित किन्न वसूला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। कली कुकाठ कर किन्न कुजंत्रु। गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गार दिया। यहाँ माता का विचार बढ़ई हैं। भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुमंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यह कुठाठू ते ठाटा। धालसी सब जुग बारह बाटा। मिटय कुजोग राम फिर आए। बस ही अवध नहीं आने उपाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा, और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुन मुनि सुख पाई। सबहि किन्न बहु भांति बराई। तात करहूँ जनि सोच विशेषी। सब दुख मिटहि राम पग देखी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतीत प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमा, देहि लेहूँ करे छोहू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके कंद मूल फल फूल को जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू। भयहूँ को अवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुरंगिरा बहोरी। चरण बंद बोले कर जोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ परा।
फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, शिरोधरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूची सेवक शीश निकट बुलाए। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ बिहारी, हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात सेवक को और शिष्यों को पास बुलाए चाहे किन्न भरत पहुँचा, चाहिए किन्न भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई, भलहि नाथ कही तिन शिरुनाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शनित अजिरे बिहारी। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने ही नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नभाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि है सोच पाहुन भरने बता, तजी पूजा चाहई जस देवता। सुनि रिधि सीधी अनि मादिक आई, आयुष होय सु करहि गोसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम दशरथ जी बिहारी। मुनियों की चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसे देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियाँ और आनिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतों, शानुज सहित समाज। पहुनाई करी प्रभु ही श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शत हरि। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सीधी सिर धरी मुनिवर बानी, बर भागिन आ पुहि अनुमानी। कहई परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम दशरथ वारी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज को आज्ञा का सिर चढ़ाकर अपने को बरभाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करहे सोए आजू, होए सुखी सब साज समाजो। अस कहीं सचम रुचिर गृह नाना, जय बिलोक बिल खाही विमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रमुह दशरथ बिहारी। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान ही बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भरी भरी राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित बिहारी। दासी दास साज सब लिन्ने जोग बत रहे मुनि है मनु दिन्ने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित बिहारी। उन घरों में बहुत से भोग भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए वे मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपन नाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित बिहारी। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरसा परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आयुषु दिन है। विधि विस्मय दायक विभाव, मुनिवर तलवल किन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीरे बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विवे बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विशार ही ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित अजिरे बिहारी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुक्ष जान परे। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित जिरे बिहारी। आसन शेज सुंदर वस्त्र चावा चंदोवे वन बगीचे। भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान शुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लक अभिलाषु सुरेश सची के। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत श्रित बिहारी। और अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पाने के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग शयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे।